दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आपको बता दें कि सभी राज्यों में चल रहा है। हम विशाल ठाकुर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे साथ लाल सिंह फौजदार जुड़े हुए हैं। किस तरीके से वहां की तैयारियां, उनका भी जायजा ले लेते हैं। चंडीगढ़ में कैसा चल रहा है ड्राई रन, क्योंकि चंडीगढ़ में इससे पहले ड्राई रन नहीं देखा गया है। वो 4 राज्य जहां पर पहले ड्राई रन हुआ था उसमें चंडीगढ़ नहीं था। विशाल, तैयारी कैसी है? चलिए विशाल जी बिल्कुल, अगर तैयारी की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल चंडीगढ़ में जो है वो 3 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। उसमें से एक सेंटर में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं। हालांकि जिनको वैक्सीन ड्राई रन के तौर पर करना है वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। सिर्फ फिलहाल जो है वो तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पटियाला में जो है वो एक जगह ड्राई रन हो रहा है और हरियाणा में भी एक जगह जो है वो ड्राई रन हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का ये ड्राई रन जो है यहाँ पर चल रहा है। सर, किस तरह की तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं? किस तरह की तैयारियाँ सर? इसमें देखिए, जो भारत सरकार ने जो भी गाइडलाइन इशू की हैं उसके अनुरूप हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमारे जो 25 बेनिफिशियरी जो हैं उनको हमने फेजिक मैनर में समय दिया उनको यहाँ पे आने के लिए। आप एक बार मांग के चलिए, ये ड्राई रन के अंदर सिर्फ इंजेक्शन को छोड़कर जो भी संभावनाएं हो सकती हैं उन सबके निवारण के लिए, निदान के लिए हमने अपने यहाँ पे पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जब ऐसा प्रथम तल के ऊपर, प्रथम चरण के ऊपर जो है हमारे सिक्योरिटी वाले जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमारे वैक्सीन ऑफिसर नंबर 1 खड़े हैं, वो हर आदमी का थर्मल स्कैनर से ऐसा बुखार चेक करेंगे, उसको सैनिटाइजेशन के लिए उसके हाथ धुलवाएंगे उसको। यदि उसके पास मास्क नहीं है उसके पास तो उसको मास्क की व्यवस्था इस अस्पताल द्वारा की जाएगी। सर, कितने लोग जो हैं वो आज यहाँ पर बुलाए गए हैं? आज हमारे 25 लोग बुलाए गए हैं यहाँ पर, और इसमें जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो हैं, थोड़ा सा इधर, क्योंकि प्रथम चरण पर स्वास्थ्य कर्मियों को ही इसमें वैक्सीन लगानी है, तो हमने स्वास्थ्य कर्मी जो है केवल उन्हीं को दिया है। सभी लोगों को SMS भेज दिया गया है। जो भारत सरकार ने गाइडलाइन दी थी उसके अनुरूप जो है उनको SMS भेज दिया गया है। उनके लिए अपना आइडेंटिटी प्रूफ लाने के लिए उनको कह दिया गया है इसमें। तो सारी प्रक्रिया जो है उसमें, एक आदमी की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है उसमें करीब 30 मिनट तक हम उसको वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ रखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है टीका नहीं लगाया जाएगा, बाकी सारी तैयारियां वही हैं जो होनी है। राजस्थान का रुख कर लेते हैं, लाल सिंह फौजदार वहां पर मौजूद है। लाल सिंह, किस तरीके से तैयारियां हैं जयपुर में? देखिए, बिल्कुल जंग से लड़ाई का आज निर्णायक क्षण है, जब ये तय होगा कि हिंदुस्तान कितना तैयार है कोरोना की जंग के लिए। आज हिंदुस्तान में ड्राई रन किया जा रहा है, उसी कड़ी में जयपुर के 4 स्थानों पर ड्राई रन है और हम एक सेंटर पर मौजूद हैं। तैयारियों को आप दिखा देते हैं कि पहले जो तमाम 25 लोग बुलाए गए हैं वो आएंगे, उनके लिए गोला बनाए गए हैं, यानी कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पालना कराई जाएगी। इसके साथ ही ये एग्जिट पॉइंट रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में लिखा भी है ऊपर, कोविड-19 टीकाकरण केंद्र JK लोन अस्पताल प्रवेश द्वार, यानी कि यहाँ से जो 25 जिनको आज टीकाकरण होना है वो एंट्री करेंगे। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी और इसको 3 रूम यहाँ बनाए गए हैं। सबसे पहले आप तापमान नापेंगे, जो भी आएगा उसका तापमान नापेंगे आप, ठीक है? क्या करेंगे आप? मैं उनका तापमान नापूंगा, नाम पूछूंगा, उसके बाद में सैनिटाइज करवा के फिर अंदर। जी देखिए, हमारे साथ कुछ मैम जुड़ गई हैं। ये है रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ सबसे पहले जो जिनका टीकाकरण उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और पूरा स्टाफ यहाँ बैठा है, क्योंकि हर जगह 5-5 लोगों की टीम बनाई गई है। मैम, यहाँ क्या होगा, जो जिनका आज ड्राई रन होगा, टीकाकरण होगा, यहाँ की क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है। जो भी कैंडिडेट वैक्सीनेशन लिस्ट में है, हमारे ऐप पे उनका नाम है, तो उनको अपने ID दिखाना है। ऐप के थ्रू उनका वेरिफिकेशन करेंगे कि जो पर्सन है वो राइट पर्सन तो है ना। उनकी फ़ोटो मैच करेंगे, उनका पैन कार्ड, जो भी ID वो लेकर आए हैं उनसे हम चेक करेंगे कि बिल्कुल पर्टिकुलर वही बंदा है जो ऐप पे है, और उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होकर आए हैं सेंटर पर? जी, एक हो चुके हैं, एक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। नहीं सर, इनका वेरिफिकेशन चलेगा अभी। हाँ जी, हाँ जी सर। आपका आज ड्राई वैक्सीनेशन होगा, तो क्या क्या आपसे मंगाया, आपको मैसेज किस तरह पहुँचा?
मैसेज मोबाइल पे आया था हमारे, और हम लोगों को बोला गया कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके आना है, तो हम लोग लेके आए हैं। यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद में वैक्सीनेशन होगा। अच्छा मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे आपके ये इनका वैक्सीनेशन आप करेंगे, इनका आप रजिस्ट्रेशन यहाँ कर रहे हैं, तो इनके पास इसका मैसेज भी जाएगा कि इनका टीकाकरण हो गया है? हाँ जी सर, इनका OTP आएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन होने के बाद सेकंड डोज का भी इनके पास मैसेज आएगा। यस सर। देखिए ये पहली प्रक्रिया है टीकाकरण की कि किस तरह यहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। ये यहाँ पर वेरिफिकेशन होने के बाद में ये मोबिलाइजर है हमारे, जो उस बेनिफिशियरी को लेकर के वैक्सीनेशन तक रूम तक जाएंगे, और आफ्टर वैक्सीनेशन उस पर्सन को हो जाएगा। उसके बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में लेके जाएंगे, जहाँ पर तो पूरा observer 30 उनका मिनट का ध्यान ये रखेंगे। फासला है जो और तय करना होगा। जो भी शख्स वहां टीका लगवाने के लिए पहुंचेगा। लाल सिंह आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख करते हैं इस वक्त दिल्ली का। राहुल डबास मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। राहुल, स्वास्थ्य मंत्री ने जायजा ले लिया, क्या वो संतुष्ट दिखाई पड़े GTB अस्पताल में जो भी व्यवस्थाएं थी ड्राई रन को लेकर? देखिए बिल्कुल संतुष्ट नजर आए, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था आसाम में, गुजरात में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में कई जगह कोवैक्स जो एप्लीकेशन है वो नहीं चल रही थी। GTB में सारी चीज़ें आराम से चल रही थी, क्योंकि पता था यहाँ पे स्थानीय प्रशासन को, चाहे वो जिला प्रशासन हो या अस्पताल प्रशासन हो, कि देश के स्वास्थ्य मंत्री खुद आने वाले हैं, लिहाजा सारी चीज़ों को 2, 3, 4 बार क्रॉस चेक किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो बातें कही वो सिर्फ वैक्सीन को लेकर नहीं कही, कई तरह की बातें कही। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या इस वैक्सीन के अंदर मीट हो सकता है, क्या वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है, तो उन्हें स्पष्ट कर दिया गया कि ये ऐसे सवाल 96 में उठाए गए थे, 94 में भी उठाए गए थे जब पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की थी, और तब भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ही हुआ करते थे। तब भी हमने कहा था कि सबसे पहले स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बाद ही बाकी चीजें आती है। दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण ये कही कि जहां तक एस्ट्राजेनेका का सवाल है, एस्ट्राजेनेका को जब हमने पूछा कि क्या अप्रूवल दे दिया गया है, तो उन्होंने कहा आप भी जानते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन ऑफिशियली ऐलान तब किया जाएगा जब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का उस पर सिग्नेचर हो जाएगा। यानी ये मान के चलें जो इशारा था, सीधा साफ स्पष्ट इशारा था डॉक्टर हर्षवर्धन का कि एस्ट्राजेनेका पहली वैक्सीन होगी जिसे भारत में लगाया जाएगा। जो और भारत बायोटेक की बात करें उसका नंबर बाद में आएगा। एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड के साथ है, जिसका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के साथ टाई अप हुआ है। तो ये दो चीजें स्पष्ट हो गई, और साथ में ये भी कहा गया कि ये 2 राउंड तो हो चुके हैं, 4 राज्य और अब 119 जिलों के अंदर तकरीबन 250 से ज्यादा लोकेशन, लेकिन इसके बाद और राउंड भी किए जाएंगे। हो सकता है 3 से 4 दिन के बाद एक तीसरा राउंड देखने को मिले, जहां पर वैक्सीनेशन, यानी कि जब तक वैक्सीन लगेगी उसके पहले हम ड्राई रन के 2-1 चरण और देख पाएंगे। राहुल, जल्दी से संक्षेप में, फिर मैं लखनऊ का रुख करूंगा। जी, इसके बाद ड्राई रन और भी होंगे और प्लेसिबो दी जाएगी। प्लेसिबो का मतलब है कि डीप फ्रीजर में रखना होगा, देखने में, लगाने में वैक्सीन बिल्कुल वैसी ही लगेगी। और ड्राई रन जो अब 119 जिलों में हुए, 750 से ज्यादा जिले हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो यानी और भी ड्राई रन आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। निखिल का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से जुड़े हुए। निखिल, लखनऊ में किस तरह से तैयारी है उसके बारे में बताइए, और क्या यहाँ से रिपोर्ट भेजी जाएगी सेंट्रल बाद में, क्योंकि हर जगह का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी यही कहा था। बिल्कुल, लखनऊ की अगर हम बात करें तो 6 सेंटर बनाए गए, और ऐसे ही एक सेंटर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सेंटर बनाया गया है राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में। यहाँ वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है। अब से थोड़ी देर में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो गया। ऐसे 6 हॉस्पिटल को चुना गया है और 6 हॉस्पिटल में एक सेंटर बनाए गए हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग की रणनीति है कि एक सेंटर पर 10 बूथ बनाए जाएंगे। जिस तरह से पोलिंग स्टेशन पर बूथ बनाए जाते हैं, कई सारे बूथ होते हैं, उसी तरह से 10 बूथ बनाए जाएंगे, और हर जगह 1000 लोग, 100 लोगों को जो है वैक्सीनेट किया जाएगा। और ये संख्या अगर 10 बूथ होते हैं तो 1000 हो जाएगी। तो कितने बड़े पैमाने पर तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीनेशन को लेकर, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें, 6 सेंटर इसमें चुने गए हैं। एक राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है, KGMU है, इसके साथ PGI है, PGI के बाद सहारा हॉस्पिटल है, और उसके बाद 2 सरकारी हॉस्पिटल है। तो इन 6 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर हर जगह पर 25 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके लिए बाकायदे उन्हें रात में ये SMS भेजा जा चुका है। अब से थोड़ी देर में ये प्रक्रिया शुरू होगी। अभी लखनऊ में ये प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह की स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है, किसी तरह की कोई अड़चन आने वाली नहीं है, ये तय कर लिया गया। अब से थोड़ी देर में यहाँ तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी पहुंचेंगे, जो इस बात को परखेंगे कि आखिर पूरी प्रक्रिया किस तरह से पूरी की जा रही है। तो लखनऊ की बात करें तो पूरा तैयार है स्वास्थ्य महकमा, और आज इस ड्राई रन की अगर हम बात करें तो इसकी भी तैयारियां 6 जगह की जा रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे साथ विशाल ठाकुर भी जुड़े हुए थे, और राहुल आप भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।